हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सत्यम कुमार, आपका मेंटर, टीचर, गाइडर। तो आज हम लोग जो इस सेशन में करने जा रहे हैं वो आप लोग को यहाँ पे दिख ही रहा होगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधे में किस प्रकार खाना बनता है, या ये कह सकते हैं कि पौधा जो है किस प्रकार से खाना लेता है। ये आप देख रहे होंगे कि इस चैनल पे आपको क्लास 6 का जो है शुरू कर दिया गया है, हिस्ट्री वगैरह सब। और ये जो चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये क्लास 7th का साइंस बुक का है, यानी कि क्लास 7th साइंस बुक चैप्टर 1 है ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आप देख रहे होंगे कि क्लास 6, क्लास 7th इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्लास 6, 7th का आप लोग को वीडियो मिल रहा होगा। इसी तरह से आगे आप लोग को 8, 9, 10th और भी आगे क्लासेस की वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वो कहते हैं ना, जिस तरह से हम लोग आपस में मिलके चलते रहेंगे कारवां बनता रहेगा। ठीक है, तो ये सब तो अलग बात है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट से आप क्या समझते हैं? इसको अगर हम सिंपल भाषा में आपको बताएं तो ये जो है पौधे को खाना कैसे मिलता है। पौधे को खाना कैसे मिलता है, बेसिकली हम लोग इसी के आसपास जो है इस चैप्टर में पूरा डिस्कशन रखेंगे कि पौधे को खाना किस प्रकार मिलता है। अगर वो खुद से खाना बना लेते हैं तो क्या प्रोसेस है, जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में क्लास 6 में भी पढ़े होंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या है उसको इस लेक्चर में भी बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से रिलेटेड, उसको हम लोग एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो न्यूट्रिशन शब्द से आपको समझ में क्या आया? आप देखें यहाँ पे न्यूट्रिशन शब्द लिखा हुआ है, तो उसको सबसे पहले समझना होगा। तो न्यूट्रिशन शब्द जो है, न्यूट्रिशन शब्द, ये शब्द न्यूट्रिएंट से ड्राइव हुआ है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स वर्ड जो है आपका, न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स आपको फूड में मिलता है। कहाँ मिलता है? फूड में। फूड में आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो न्यूट्रिएंट्स को अगर आप डिफाइन करना चाहें एक सरल भाषा में, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंपोनेंट होता है फूड का। क्या होता है? कंपोनेंट होता है फूड का, यानी कि फूड में ये पाया जाता है। इसी न्यूट्रिएंट्स से ही फूड बना हुआ होता है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड। और क्योंकि ये फूड में मिलता है और ये हम लोग को चाहिए होता है, ये नेसेसरी है, हम लोग के बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एकदम भरपूर मात्रा में चाहिए। यानी कि आप कभी डॉक्टर के पास अगर गए होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि आप जो है अलग अलग चीज़ खाइए, साग खाइए, सब्जी खाइए, दूध पिया कीजिए, ये सारे जो है आपको दिए जाते हैं एडवाइस, ताकि वो कहना ये चाह रहे हैं कि आपको पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। एक हेल्दी हेल्थ को बनाए रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो न्यूट्रिएंट्स मिलता है फूड में, और फूड जो है वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स रिच मटेरियल। फूड क्या है? न्यूट्रिएंट्स रिच मटेरियल। न्यूट्रिएंट्स रिच मटेरियल। न्यूट्रिएंट्स रिच मटेरियल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जो फूड खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स रिच ही खाते हैं। अगर देख लें कोई पॉइजनस चीज़ है, उसको अगर हम लोग खाएंगे तो वो हम लोग के बॉडी में एक्सेप्टेबल तो पहले होगा ही नहीं, वो हम लोग के बॉडी में रिएक्ट करेगा, हमको हार्म कर देगा, यानी कि वो बॉडी में जाएगा ही नहीं, वो हम लोग वोमिटिंग के थ्रू या फिर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो इस तरह से वो जो है हम लोग को हार्म कर देता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता है। लेकिन हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। तो न्यूट्रिएंट्स रिच मटेरियल होता है फूड,
जिसको ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है, ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है ताकि वह अपने लाइफ को सस्टेन रख सके, इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर लाइव्स। तो यहां तक आपको ये सारे जो वर्ड्स हैं आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन शब्द जो है वह न्यूट्रिएंट्स वर्ड से बना है, वहीं से इसको ड्राइव किया गया है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंपोनेंट होता है फूड का, यानी कि फूड में वो मिलता है। और फूड क्या होता है? फूड होता है न्यूट्रिएंट्स रिच मटेरियल, यानी कि इसमें ही न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। तो अभी हम लोग न्यूट्रिएंट्स बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का जो है यूज क्या है, अगर हम बॉडी में ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? तो न्यूट्रिएंट्स हम लोग को प्रोवाइड करता है एनर्जी, और एनर्जी जो है वह हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर आप फूड नहीं कंज्यूम किए, यानी कि खाना नहीं खाए 1-2 दिन से, तो आप एकदम शिथिल पड़ जाते हैं, आप बेड पर से उठ नहीं पाते। इसका वजह यही है कि आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, आपको बॉडी में उतना एनर्जी नहीं है कि आप उठ के चल फिर सकें। तो आप देखे होंगे कि अपने मम्मी पापा को अगर फास्टिंग करते हैं वो लोग, तो थोड़ा वो सुस्त हो जाते हैं। तो उसका कारण ही है कि उनको एनर्जी जो है वह शॉर्टेज है, यानी कि एनर्जी उनको उस मात्रा में उस दिन नहीं मिल पाता है कि वह चल फिर सके। तो फूड जो है इसीलिए हम लोग को ज़रूरी है। फूड अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उससे एनर्जी मिलता है। और क्या होता है फूड से हम लोग को बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो सारे तत्व मिलते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये मेंटेन करता है बॉडी को, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, ये बॉडी को मेंटेन करके रखता है। अगर देख लीजिए आपको कहीं पे इंजरी हो गया, आप कहीं पे गिर जाते हैं खेलते हुए, या कहीं बाहर गए गलती से आप गिर गए, तो क्या होता है कि कुछ दिन के बाद वो हील अप हो जाता है। हील अप मतलब कि वह ठीक हो जाता है, जैसे आप पहले था उसी तरह से हो जाता है। तो वो कैसे होता है? वो होता है अगर आप फूड खा रहे हैं तो फूड में आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और उसी न्यूट्रिएंट्स से कुछ तत्व हम लोग के शरीर में बनता है। तो जैसे आप लोग का जो इंजरी ठीक होता है वो प्लेटलेट्स के कारण ठीक होता है। प्लेटलेट्स जो है वह ब्लड में मिलता है, ब्लड में पाया जाता है, और वो प्लेटलेट्स जो है वो बनता है न्यूट्रिएंट्स की मदद से ही। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि फूड जो है वह हम लोग को कंज्यूम करना कितना नेसेसरी है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से कोई भी व्हीकल हो, कोई भी गाड़ी हो, वो विदाउट डीजल या पेट्रोल का वो चल नहीं सकता है, यानी कि उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। एनर्जी ही प्रोवाइड करता है वह डीजल और पेट्रोल। तो उसको चलने के लिए एनर्जी की जिस तरह से आवश्यकता होती है, उसी तरह से हम ऑर्गेनिज्म को, हम लोग को जो है, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, उसको फूड की आवश्यकता होती है। फूड अगर वो कंज्यूम करता है, अगर वो फूड लेता है, तो ही उसको एनर्जी मिलेगा और वो अपना लाइफ को चला सकता है, और लाइफ वो सस्टेन कर सकता है, जिंदा रह सकता है। तो फूड की नेसेसिटी आपको समझ में आ गई होगी। इसीलिए हम बोलते हैं फूड इज फ्यूल, फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। फूड क्या है? वो हम लोग के लिए फ्यूल है। फूड इज फ्यूल, फ्यूल फॉर आवर बॉडी। ये हम लोग के बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं कि और भी बहुत सारा काम है? तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आया होगा। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मेजरली अगर हम क्लासीफाई करें, देखिए ऐसे तो आप क्लास 6 में ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं, यानी कि फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मेजरली क्लासीफाई जो किया गया है वो 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। तो मेजर कैटेगरी जो है इसका
वह 5 है। इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। क्लास 6 में जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कमी से, यानी कि इस न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या होता है, विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, इस तरह से आप लोग बहुत सारे डिजीज़ के बारे में पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं, मतलब आपको याद नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, उसका एक चार्ट दे देंगे, फोटो, उसको आप नोटबुक में लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेजरली अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये 5 कैटेगरी जो है ये न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी है। यानी कि ये जो है न्यूट्रिएंट्स आपको इस पूरे कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है। आप बोलेंगे कि सर न्यूट्रिएंट्स तो और भी होते हैं, जैसे कैल्शियम होता है, वो हम लोग के बोन्स में जो है हेल्पफुल होता है, बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। और आयरन भी होता है, जो हम लोग पालक उलक खाते हैं सर, तो पालक से हम लोग को आयरन मिल जाता है। तो आयरन का देखिए, आयरन का काम है आपका हेमोग्लोबिन को बनाना, जो कि लाल रंग देता है ब्लड को। तो ये तो आप बोल जो रहे हैं, ये आपका आयरन जो आप बोले कि आयरन जो है न्यूट्रिएंट्स है, और आप कैल्शियम बोले, ये आयरन कैल्शियम जो है आपका मिनरल्स है। ये मिनरल्स की कैटेगरी में ही आ जाता है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सारे आपके कैटेगरीज हो गए। आप देखिए इसका क्या यूजेज है हम लोग के बॉडी में। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है ये आप लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। यानी कि वह फूड जिसको हम कंज्यूम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिल जाता है। तो ये है एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड। ये हम लोग को इसलिए चाहिए ताकि एनर्जी हम लोग को मिल सके। अब देखिए, एनर्जी हम लोग को सिर्फ चलने फिरने के लिए नहीं चाहिए। अगर हम सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, पूरा दिन लेटे हुए हैं, फिर भी हमको एनर्जी चाहिए, तो आप पूछिएगा कि सर यहाँ पे हमको एनर्जी क्यों चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपके बॉडी में जो पचने की क्रिया हो रही है, आप खाना खाए हैं वो पच रहा है, आप आलसी की तरह सोए हुए हैं, तो आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सारी जो प्रोसेस आपके बॉडी में हो रहा है, इस सारे प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जो है आपको हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से। अब देखिए प्रोटीन जो है, प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब क्या हुआ सर? बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब हुआ कि यह आपका बॉडी को बिल्डअप करता है। आप देखे होंगे अगर आसपास में आपका कोई जिम उम जाता होगा तो उसको आप देखते होंगे प्रोटीन बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। प्रोटीन क्यों करते हैं कंज्यूम ज़्यादा? क्योंकि उसको मस्कुलर ज़्यादा बनना है। तो प्रोटीन जो है वो आपको आपके बॉडी को बिल्डअप करता है। आप ये भी कहते हुए सुने होंगे लोग को कि आप प्रोटीन खाओ, आपका हाइट जो है बढ़ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपके बॉडी को बिल्ड करता है, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ये आपके बॉडी को बिल्डअप करता है, बनाता है। वहीं पे आप देखिए इस विटामिन और मिनरल्स को, विटामिन्स और मिनरल्स, तो इसका क्या यूजेज है हम लोग के शरीर में? तो इसका ये यूजेज है कि हम लोग के बॉडी में जो बहुत सारे फंक्शन होते हैं उसको मेंटेन करना। जैसे अगर हम लोग के बॉडी में हीमोग्लोबिन ना हो, जो लाल रंग देता है हम लोग के ब्लड को, उसका एक और काम है। पूछोगे क्या काम है? तो हीमोग्लोबिन जो है वह हम लोग के ब्लड में ऑक्सीजन को ले जाता है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन नाक के थ्रू अगर हम लिए तो वो फेफड़ा में गया, वहां से जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ही पूरा बॉडी में जाता है। तो वो हार्ट के पास से या हार्ट के पास से जो वो हेमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन गया, वह ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन का फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हेमोग्लोबिन बनता तो है मिनरल से, तो उसके फंक्शन को मेंटेन करने के लिए
और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं हम लोग के बॉडी में। उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होता है। इसको भी आप नोट डाउन करिए। फंक्शन ऑफ द बॉडी हेल्प्स इन फंक्शन ऑफ द बॉडी, ये आपके बॉडी फंक्शन को मेंटेन करता है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। अब देखिए इसका आप सोर्स का भी बात कर सकते हैं कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको कहाँ से मिलता है। आप कौन से फूड खाइएगा, कौन सा फूड आप खाओगे जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, कौन सा फूड खाओगे जो फैट्स मिलेगा। तो ये सब आप ये जो सोच रहे होंगे कि इसका सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है, हमको फैट कहाँ से मिलता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये आप लोग बचपन में ही बहुत बार पढ़े होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपका आलू वगैरह सब, चावल जो है वो सब अगर आप कंज्यूम करते हैं डेली तो वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स देता है। फैट्स देखें तो जो ऑयली होता है फूड, जिसमें ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, या आपका घी वगैरह सब जो हो गया, वो आपको फैट्स देता है। प्रोटीन्स में अधिकतर आपको जो है पल्स देखने को मिले, पल्सेस यानी कि दाल। और अगर बात करें तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब जो होता है, बादाम वगैरह सब, तो उसमें आपको अधिकतर प्रोटीन्स मिलता है। विटामिन्स इसमें भी बहुत सारे आते हैं, जैसे आपका पपाया हो गया, पपीता, मैंगो, ये सब में आपको विटामिन्स देखने को मिलता होगा। विटामिन ए, बी, सी, बहुत तरह के विटामिन्स होते हैं ना, विटामिन्स ई तक होता है। और मिनरल्स जो है वो आपके अधिकतर जो है क्या चीज़ में, मिल्क में, साग वगैरह सब में, जैसे आपका पालक का साग हो गया जिसको हम स्पेनिच भी बोलते हैं, तो वो आपको इसमें मिलता है। तो यहाँ तक आपको ये सारे सब कुछ समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो कितना होता है, मेजरली 5 होता है, और वो कहाँ से मिलता है और उसका क्या यूज है हम लोग के बॉडी में, ये सारे सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लास्ट में हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं मिल्क के बारे में। मिल्क जो है, मिल्क को बोला जाता है कंप्लीट फूड। मिल्क को क्या बोला जाता है, कंप्लीट फूड, यानी कि ये अपने आप में ही पूरा कंप्लीट है। यानी कि ये जो आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, देखिए जिंदा रहने के लिए हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। अगर हम प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं ले रहे हैं अपने शरीर में, इसका मतलब ये है कि हम बीमारी को न्योता दे रहे हैं कि आप आइए और लग जाइए। तो आपको सब न्यूट्रिएंट्स एकदम बैलेंस में लेना है, बैलेंसली आपको लेना है। इसलिए बोला जाता है कि आपको बैलेंस डाइट चाहिए, बैलेंस डाइट हर एक इंसान को करना चाहिए। तो मिल्क जो है आपको डाइट में रखना चाहिए। मिल्क क्यों रखना चाहिए उसको आज हम लोग बताते हैं। हम बताते हैं आपको कि मिल्क जो है वो कंप्लीट फूड है। आप देखते होंगे कि आपके घर में या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब बच्चे को जन्म देता है तो वो बेबी जो होता है उसको आप शुरुआत में क्या चीज़ पे जिंदा रखते हैं, मिल्क पे। यानी कि वो मिल्क ही पी के जिंदा रहता है शुरुआती दौर में, वो 1 महीना 2 महीना, उसके बाद वो खाना स्टार्ट कर देता है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि मिल्क जो है वह सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर में समाहित किया हुआ है, यानी कि उसके अंदर में सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आप सुने होंगे कि मिल्क में कैल्शियम होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स को ये मिल्क अब एक अकेला ही फूड क्या करता है, आपके शरीर को दे देता है। इसीलिए मिल्क को जो है कंप्लीट फूड कहा जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिए, एक तरह से आपको बैकग्राउंड पता चल गया कि इस चैप्टर में हम लोग क्या कैसे पढ़ने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए। एक बेसिक जो है, एक क्या बोलते हैं उसको, सोच, एक बेसिक पर्सपेक्टिव जो है आपका डेवलप हो गया होगा कि हम लोग कैसे इस पूरे चैप्टर में जाने वाले हैं। तो इसको जो है आप एक स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए एक बार। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद अगले सेशन में, अगले क्लास में हम लोग आएंगे, तब पूरा डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें। और जब
अगला इससे भी बाद में अगर वीडियो आएगा आपका तो उसमें आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, और प्लस इसमें इस चैप्टर में जितने भी इंटरनल क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।